स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। आब्रह्मस्तं पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्येभिः सामर्थ्यमीक्षा निच्छा विवर्जने। आब्रह्मस्तं पर्यन्ते ब्रह्म से लेकर चींटी तक भूत ग्रामे प्राणी समूह में चतुर्विद्य 4 प्रकार के विज्ञशैव आत्मा वेत्ता का ही निश्चय पूर्वक सामर्थ्य इच्छा निच्छा इच्छा अनिच्छा के विवर्जने त्याग करने में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो 4 प्रकार के जीवों के समूह हैं, जरायुज, अंडज, उद्मिन और स्वेदज, इन सभी में से सिर्फ ज्ञानी में ही है सामर्थ्य होता है कि वह इच्छा अनिच्छा दोनों का परित्याग कर दे, इन दोनों की वर्जना कर दे। जैसे ज्ञानी और अज्ञानी के कार्यों तथा व्यवहारों में विविधता दिखलाई पड़ती है, ठीक वैसे ही ज्ञानियों और अज्ञानियों द्वारा निर्मित शास्त्रों में भी भिन्नता दिखलाई पड़ती है। सभी ज्ञानियों की एक ही दृष्टि होती है, परंतु अज्ञानियों में सभी की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। ज्ञानियों की कोई जाति धर्म नहीं होती है और ना ही उनमें मतभेद होता है। उनके सिद्धांतों और कार्यों में भी कोई भिन्नता नहीं होती है। वे सभी एक ही बात कहते हैं, जो सत्य होता है वही कहते हैं। असत्य कई प्रकार के होते हैं, परंतु सत्य हमेशा एक ही होता है। एक बार एक न्यायाधीश ने 10 गवाह बुलाए। वकील 10 ही गवाहों को पकड़कर ले गया। न्यायाधीश ने कहा कि मैं इन 10 गवाहों को एक गवाह ही मानूंगा, क्योंकि जितने भी गवाह हैं सभी एक ही बात कहेंगे, इसलिए यह एक ही गवाह हुआ, 9 कोई और लाओ। यह ज्ञानी का तरीका होता है, परंतु अज्ञानियों के तरीके कई होते हैं, कई विचारधाराएं होती हैं, कई सिद्धांत होते हैं, यहाँ तक कि उनके धर्म तथा ईश्वर भी अनेक होते हैं, आत्माएं भी अनेक होती हैं, परंतु ज्ञानी इन सबके पार एक की ही अनुभूति करता है, संपूर्ण संसार को एक समझता है। कुछ अज्ञानियों का यह कहना है कि इच्छाओं का त्याग करो, वासनाओं का त्याग करो, संसार का परित्याग करो, लोभ मोह माया ममता धन दौलत संपत्ति सबका परित्याग कर दो, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। वे त्याग को प्राप्त करने का नियम मानते हैं, परंतु ज्ञानी जनक का कथन है कि संपूर्ण सृष्टि इच्छा अनिच्छा के द्वंद्व में फंसी हुई है। कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत सभी इच्छाओं से के दास हैं। इच्छा की बात तो समझ में आती है, परंतु अनिच्छा, इसकी व्याख्या यदि वर्तमान दृष्टि से करें तो यह ज़्यादा समझ में आएगा। ऐच्छिक अनैच्छिक 2 प्रकार के कर्मों की बात आधुनिक मनोविज्ञान करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जीव के वश में होती हैं, वह उनके ऊपर अपनी सामर्थ्य अनुसार नियंत्रण कर सकता है, करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वह होती हैं जिनके ऊपर जीव का प्रत्यक्ष रूप से कोई वश नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन अनैच्छिक क्रियाओं पर ही जीवन पूर्णता निर्भर है। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि ये अनैच्छिक क्रियाएं भी वस्तुतः ऐच्छिक ही होती हैं। सृष्टि सृजेता ब्रह्मा भी इच्छाओं से ग्रसित है, सृष्टि का निर्माण भी उनकी इच्छा से ही होता है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवराज इंद्र इत्यादि अनेक देवी देवताओं भी इच्छाओं और आकांक्षाओं से ग्रस्त हैं। फिर मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु अपनी इच्छाओं का त्याग कैसे कर सकते हैं? इसलिए इन सब में केवल आत्मवेदता के पास ही इसकी सामर्थ्य है कि वह अपनी इच्छा अनिच्छा का परित्याग कर सके। इसके अलावा किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं है, इसलिए छोड़ने से ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। अपितु ज्ञान की स्थिति में जब सत्य का बोध हो जाता है तो जो आसार हैं वह अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है। ज्ञानी जनक के सत्य प्रति का यही सार है कि प्राप्त करना ही नियम है, त्यागना नहीं है। क्यों छोड़ना है और क्या पाना है, यह ज्ञानी स्वविवेक से निर्धारित करता है।